हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग फाइलम कोर्डेटा को स्टार्ट किए थे। ठीक है, और उसमें हम लोग पाइसेज पढ़ चुके हैं, एम्फीबियंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कोर्डेटा के अंदर ही सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर क्लास रेप्टिलिया को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो रेप्टाइल्स के स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंग कर चलने वाले एनिमल होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, दे सो क्रॉलिंग या क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंग के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हम लोग अभी तक फाइलम एम्फीबियंस को फाइलम कोर्डेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया को पढ़ चुके हैं। क्लास एम्फीबिया, एम्फी मतलब डुअल, वहाँ जो एम्फीबियंस थे वो टू टाइप्स के बिहेवियर को शो कर रहे थे। क्या? एक तो वो लैंड पर भी रह रहे थे और वाटर में भी रह रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज की उनको फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर मस्ट है। ठीक है, वाटर मस्ट है। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर रिक्वायर्ड है ही। लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं उनको वाटर रिक्वायर्ड नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रू लैंड या टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इनके बॉडी को यदि हम देखें तो इनका बॉडी जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होता है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जबकि एम्फीबियंस के बॉडी जो थे उनमें हेड और ट्रंक दो ही चीज मिल रहा था। टेल प्रेजेंट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन इनका बॉडी जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक्स्ट पॉइंट साहब, एम्फीबियंस की तरह ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, या इनको हम क्या बोलते हैं? पाई किलो थर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। मतलब दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर।
इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। दैट इज बॉडी टेम्परेचर fluctuate according to external environmental condition या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लिख लीजिए, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्रॉग का जो बॉडी होता है, जो स्किन होता है, वो स्मूथ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी म्यूकस ग्लैंडुलर स्किन्स होता है। ठीक है, तो उनका स्किन जो होता है वो कैसा होता है, उनमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं या ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो म्यूकस का सिक्रेशन करते रहते हैं, जिसके कारण जो है उनका बॉडी कैसा होता है, उनका बॉडी स्लिमी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो इनका स्किन जो होता है वो कैसा होता है, स्किन नॉन ग्लैंडुलर एंड ड्राई स्किन होता है। ठीक है, वहां बॉडी पर कोई स्केल्स नहीं मिल रहे थे एम्फीबियंस के बॉडी पर, लेकिन यहाँ स्केल्स मिलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बॉडी इज या स्किन इज कवर्ड बाय हार्ड एंड हॉर्नी स्केल्स, हार्ड एंड हॉर्नी स्केल्स। इसको हम स्क्यूट्स भी बोल सकते हैं, स्क्यूट्स। और ये हॉर्नी स्केल्स किसका बना होता है, मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, कैसा होता है, एपिडर्मल होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ये मिटा दूं, एम्फीबियंस का स्केल हम लोग डिस्कस किए थे, कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है, लेकिन इनका स्कल जो होता है वो कैसा होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। ठीक है, लिख लीजिए मोनोकोंडाइलिक स्कल। मोनोकोंडाइलिक स्कल दैट इज एक ही कंडाइल मिलेगा जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा, और सिंगल condyle is present on posterior side, posterior side में प्रेजेंट होगा और एक ही कंडाइल मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईयर की, तो यहां भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, इंटरनल एयर और मिडिल एयर ही मिलेगा। ठीक है, तो ईयर में क्या क्या मिलेगा, इंटरनल एयर और मिडिल एयर मिलेगा, इंटरनल एयर और मिडिल एयर। इंटरनल मिडिल एयर में एक ही बोन प्रेजेंट होगा, हम लोगों के मिडिल एयर में 3 बोन होता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, लेकिन यहाँ एक ही बोन होगा जिसको हम कॉलुमेला ऑरिस बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए मिडिल एयर
cavity has a single bone called columella oris, और बोन को, ईयर बोन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ऑसिकल। ठीक है, तो सिंगल बोन मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ईयर ऑसिकल बोलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर यहाँ भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व यहाँ भी कितना होगा, 12 पेयर होगा। एम्फीबियंस में 10 पेयर थे, 12 पेयर ऑफ cranial nerves। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आईलिड्स यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन स्नेक का जो आईलिड होता है वो कैसा होता है, इमूवेबल होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, आईलिड्स प्रेजेंट बट आईलिड्स ऑफ स्नेक कैसा होता है, इमूवेबल होता है। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा दो। रिब्स जो थे वो एम्फीबियंस में एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक में रिब्स नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि रिब्स प्रेजेंट एक्सेप्ट स्नेक्स। शायद मैं उल्टा बोल दिया। ठीक है, रिब्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं थे, और स्नेक्स में भी रिब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट जो होता है, हार्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, डेट इज 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल विथ इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम जो है वेंट्रिकल के बीच में बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट सेप्टम नहीं बना है। ठीक है, हार्ट कितना चेम्बर हुआ, 3 चेम्बर हुआ, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी आप याद रखेंगे, एक्सेप्ट जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर, जिसके अपने मेंबर आ जाएंगे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल्स, इन सब में हार्ट जो होता है वो कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका हार्ट जो होगा, मतलब जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, तो यहाँ भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और दोनों ब्लड जो हैं, चूंकि वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाते हैं। दोनों ब्लड क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इनका हार्ट यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है, इस तरह से बनेगा, कंप्लीट सेप्टम नहीं बना है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये कॉमन वेंट्रिकल विथ इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम, इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम मिलेगा यहाँ। ओके, लिखिए इसको। मिटा दूं? रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन ओनली बाय लंग्स, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इनमें किडनी जो होता है वो मेटानेफ्रिक टाइप का किडनी होता है, मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ये होता है वो मेनली यूरिक एसिड होता है, मेनली यूरिक एसिड होता है। क्योंकि इनको ये मोस्टली जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, तो एग लेइंग करना है, तो एग लेइंग करना है तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इनका ऐसा होना चाहिए जो लिस्ट टॉक्सिक हो। अदरवाइज यदि टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होगा तो चूजा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए लिस्ट टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर है? उसके बाद यहाँ भी क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका जो होता है पोस्टीरियर चेम्बर होता है, पोस्टीरियर चेम्बर into which excretory pore, ठीक है, या excretory प्रोडक्ट, उसके बाद फीकल मैटर, गैमिट, ये सब जो हैं एक्युमुलेट होते हैं, और मतलब कुछ इस तरह से होगा। ये क्लोएकल अपर्चर हो गया, ये बाहर जाएगा, ठीक है, और यहाँ ये एक्सक्रेटरी पोर ओपन हुआ, ठीक है, ये जेनाइटल पोर ओपन, मतलब जेनाइटल पोर ओपन हुआ, और ये जो है यहाँ से ये फीकल मैटर की ओपनिंग होगी, और ये क्लोइकल अपर्चर हो गया, ये क्लोइका हो गया, और ये क्लोइकल अपर्चर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी जाके क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्नेक्स में एंड क्रोकोडाइल में एब्सेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन स्नेक्स एंड
क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स में यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके नेक्स्ट, ये एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायोसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर है, इतना चीज हम लोग को यहाँ याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हो गया, मिटा दूं, अब देखिए, इस रेप्टिलिया क्लास को हम सब क्लास में डिवाइड करते हैं। दो सब क्लास होता है, एक एनेप्सिडा और डायप्सिडा। डायप्सिडा और एनेप्सिडा। ओके, ये एनेप्सिडा का एक ऑर्डर हम लोग को याद रखना है, क्लास के बाद ऑर्डर ही आएगा। ये तो सब क्लास हो गया, सब क्लास। ठीक है, और ऑर्डर जो हम लोग को याद रखना है, इसका ऑर्डर चिलोनिया, चिलोनिया, जिसमें दो एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है, एक टर्टल्स और टर्टोइज। ठीक है, ठीक है, टर्टल का नेम होता है, जूलॉजिकल नेम चिलोन। ठीक है, टर्टोइज का टेस्टुडा। ओके, ये दो एग्जाम्पल हम लोग को सब क्लास एनेप्सिडा के अंदर ऑर्डर चिलोनिया में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो डायप्सिडा क्लास है, सब क्लास, इसको फर्दर 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। पहला जो ऑर्डर है ट्राइंकोसिफेलिया, ट्राइंकोसिफेलिया। ट्राइंकोसिफेलिया। नेक्स्ट है स्क्वामाटा, स्क्वामाटा। ठीक है, उसके बाद क्रोकोडिलिया। ठीक है, ये क्या हो गए, ऑर्डर हो गए। ठीक है, अब देखिए, क्रोकोडिलिया में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। पहला चीज याद रखना है, ठीक है, कि इनमें हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड, that is 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। मतलब यहाँ कंप्लीट
वेंट्रिकुलर सेप्टम मिलेगा, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम मिलेगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद इनमें डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो डायफ्राम एक मसल होता है, ठीक है, और हमारे एब्डोमेन को थोरैकिक कैविटी से क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरैकिक कैविटी को, एब्डोमिनल रीजन और थोरैकिक रीजन को डिवाइड करता है, ठीक है। डायफ्राम यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज, इनमें थीकोडोंडेंटिसन होता है, थीकोडोंडेंटिसन। थीकोडोंडेंटिसन का मतलब कि टीथ आर अटैच्ड इन बोनी सॉकेट, टीथ जो होंगे वो बोनी सॉकेट में इम्बेडेड होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग में होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद राइनकोसिफेलिया का एक ही स्पीसीज जो है वो लिविंग है, ठीक है, लिख लीजिए, ओनली वन स्पीसीज लिविंग, ओनली वन स्पीसीज इसका लिविंग है, एस्फिनोडोन, एस्फिनोडोन ही लिविंग है, जिसको हम टुआटरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुआटरा भी बोलते हैं। ये लिविंग फॉसिल्स है न्यूजीलैंड का। इसके समय के सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, लेकिन ये अभी जिंदा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड, लिविंग फॉसिल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। ये त्रिनेत्रीय है, त्रिनेत्रीय समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके 3 आंख हैं। थर्ड आई जो है वो फोरहेड पर प्रेजेंट है, थर्ड आई प्रेजेंट ऑन फोरहेड, ठीक है, थर्ड आई फोरहेड पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें स्क्वामेटा में क्या क्या आ जाएंगे, अपने लिजार्ड्स आ जाएंगे और स्नेक्स आ जाएंगे, लिजार्ड्स और स्नेक्स, इसको लिखिए। फिर जो है, अच्छा इसका एग्जांपल नहीं लिखा है ना क्रोकोडाइलिया क्लास का, ठीक है, हालांकि बताया था। क्रोकोडाइलिया क्लास का एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल्स, ठीक है, ओके, लिखिए इसको। हो गया, चलिए अब हम लोग थोड़ा स्नेक्स और लिजर्ड का नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका। याची काय हो गई, बाधा काय हो गई, ठीक है। स्नेक्स और लिजर्ड्स, स्नेक्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज
ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। लिजर्ड के स्टडी को हम सौरोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिजर्ड को क्या बोलते हैं, नोन एज सौरोलॉजी, ठीक है। इसी में अपने आ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, हेमीडक्टाइलस, हेमीडक्टाइलस जिसको हम वॉल लिजार्ड या हाउस लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ड्रैको, जिसको हम फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट कोमेडो ड्रैगन, ठीक है, लार्जेस्ट लिजर्ड है ये। ऐसे बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन को भी क्या कर सकती है, निगल सकती है। कोमेडो ड्रैगन, कोमेडो ड्रैगन, हालांकि ये नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस एंड ये लार्जेस्ट लिजर्ड है, नॉन पॉइजनस और लार्जेस्ट लिजर्ड। नेक्स्ट कैलोट्स, ठीक है, जो गार्डन लिजर्ड होता है, कैलोट्स। गार्डन लिजर्ड। नेक्स्ट है ऑफियोसॉरस, ऑफियोसॉरस, ऑफियोसॉरस। ऑफियो सांप से रिलेटेड होता है, तो इसको ग्लास स्नेक बोलते हैं, ग्लास स्नेक। भले ही ये क्या है, ये लिजर्ड है, ठीक है, ये है लिजर्ड, लेकिन इसको ग्लास स्नेक बोलते हैं या लिम्बलेस लिजर्ड बोलते हैं, लिम्बलेस लिजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, हेलोडर्मा, ठीक है, हेलोडर्मा, या इसको हेलोडर्मा या गिलो मॉन्स्टर बोलते हैं। ये पॉइजनस लिजर्ड है और यही केवल पॉइजनस लिजर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ, एक और लिख लीजिए, क्या छोटा, कैमिलियन, ठीक है, जिसको हम ट्री लिजर्ड बोलते हैं, गिरगिट। ट्री लिजर्ड, इम्पोर्टेंट ये है साहब कि ये लिजर्ड जो होती है, कैमिलियन जो होती है, ये डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देती है। दैट मीन्स ये कैसी होती है, बेबी पैरस होती है, कैसी होती है, बेबी पैरस होती है। ओके, नेक्स्ट आइए स्नेक्स, एग्जाम्पल लिखिए, पाइथन, पाइथन जिसको हम क्या बोलते हैं, अजगर, ठीक है, और ये लार्जेस्ट स्नेक होते हैं, लार्जेस्ट स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, टिफ्लोस, ठीक है, टिफ्लोप्स, ये ब्लाइंड स्नेक होता है, ब्लाइंड स्नेक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, उसके बाद
कोबरा, नाजा नाजा, ठीक है, नाजा नाजा, कोबरा। उसके बाद वाइपर, ठीक है, वाइपर, वाइपर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रेट, क्रेट, इसको बेंगेरस बोलते हैं, बेंगेरस। ये तीनों जो होते हैं ये पॉइजनस लिजर्ड, ये स्नेक होते हैं। पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। उसके बाद ये वाइपर जो है ये भी पैरस होता है, ठीक है। भी पैरस होता है। इट इज ऑल अबाउट क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास एविज एंड मैमल्स, ठीक है। तब तक इसका कुछ